गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 हिंदी 1। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पार्ट 5 मैंने तुम्हें जूम से जो क्लास हुई थी उसमें मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा था पार्ट 5 संज्ञा के विकार। मगर हमारा पार्ट 4 की जो ये एक्सरसाइजेज हैं, संज्ञा पार्ट 4 जो है वो हमने नहीं करी थी, तो आज मैं वो करवाऊंगी पहले तुम्हें। ठीक है, पार्ट 4 संज्ञा की एक्सरसाइज पेज 29। ठीक है, अब पहला इसमें प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, अगर आपने संज्ञा की मैंने आपको परिभाषाएं लिखवाई थी तो आपने संज्ञा की परिभाषा लिख दी होगी, तो इस क्वेश्चन को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा आपको बोला था मैंने लिखने के लिए, तो आपने वो लिखी है, तो हम इस प्रश्न को नहीं करेंगे, वही उसका उत्तर हो गया। संज्ञा के कितने भेद होते हैं वो भेद भी मैंने आपसे लिखवाए थे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तो ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, वो चार्ट बनाने को कहा था मैंने, तो वो भी नहीं करेंगे। सभी की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो ये भी आप लोगों ने लिखा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक की परिभाषा और उसके उदाहरण, तो वो भी नहीं करेंगे। जातिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जातिवाचक की आप परिभाषा लिखेंगे तो समझ आ जाएगा कि पहचान कैसे होती है। किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्दों को देखकर हम जातिवाचक संज्ञा की पहचान करते हैं, तो यही उसकी परिभाषा है और यही उस प्रश्न का उत्तर है। तो आप ये तीनों प्रश्न कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने परिभाषाएं लिख ली हैं तो, इन केस आपने परिभाषाएं नहीं लिखी हैं तो आप इन तीनों प्रश्नों को कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं, ख रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों के भाववाचक रूप से कीजिए। गोविंद की माताजी में बहुत डैश हैं, अच्छा दिया हुआ है। अब भाववाचक शब्द हमें पूर्ति शब्दों से भाववाचक रूप करना है, तो अच्छा का अच्छाइयाँ, तो गोविंद की माताजी में बहुत अच्छाइयाँ हैं। दूसरा देखिए, मनुष्य में डैश का गुण होना चाहिए, उदार दिया हुआ है, उदारता, मनुष्य में उदारता का गुण होना चाहिए। बच्चों की डैश अच्छी लगती है, बच्चों की चंचल का चंचलता, बच्चों की चंचलता अच्छी लगती है। रीमा के व्यवहार में मुझे डैश नज़र नहीं आया, अपना का अपनापन, रीमा के व्यवहार में मुझे अपनापन नज़र नहीं आया। अब 5th लास्ट वाला देखेंगे, कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई, कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई। अब आगे देखिए, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, सही है। ठीक है, पर्वत, नदी, देश भाववाचक संज्ञाएं हैं। पर्वत, नदी, देश भाव नहीं है, ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं ना। पर्वत, नदी, देश ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, किसी पर्वत का नाम नहीं है तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है। ये सभी पर्वतों, सभी नदी, सभी देशों के बारे में है, तो ये क्या है, ये जातिवाचक है, ये भाववाचक नहीं है। एक गलत होगा। भाववाचक संज्ञाओं का कोई आकार प्रकार नहीं होता। भाववाचक जो संज्ञाएं होते हैं उनकी कोई आकार प्रकार नहीं होता, भाव हैं, वो तो एक्सप्रेशंस हैं, तो ये सही है। कक्षा, सभा, सेना जातिवाचक संज्ञाएं हैं, ये बिल्कुल सही है। जो शब्द पूरे वर्ग या जाति का बोध कराते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है और बाद के 3rd, 4th, 5th भी तीनों सही हैं। शब्दों का उनके संज्ञा भेद के साथ सुमेल कीजिए। अब देखिए, हिमालय कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक।
गंगा व्यक्तिवाचक, घर जातिवाचक, कार्यालय जातिवाचक, सत्यता भाववाचक। दोबारा बता रही हूँ, हिमालय व्यक्तिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक, घर जातिवाचक, कार्यालय जातिवाचक और सत्यता भाववाचक। नेक्स्ट देखिए, शहर जातिवाचक, बुराई भाववाचक, राम व्यक्तिवाचक, कोमलता भाववाचक और जंगल जातिवाचक। ठीक है, अब हम आ गए नीचे लास्ट एक्सरसाइज पर। उचित विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। किस भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण ई जोड़कर हुआ है? बड़ी ई की मात्रा जोड़कर। अब सफलता में बड़ी ई नहीं है, अपनत्व में नहीं है, बचपन में नहीं है, किसमें है? दोस्ती। त पे बड़ी ई की मात्रा है तो दोस्ती पे टिक लगाएंगे। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक है, एक गंगा नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक है। भारत देश का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक है। लखनऊ देश का नाम है, शहर का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक है। देश जो है वो व्यक्तिवाचक नहीं है, वो जातिवाचक है, तो देश पर टिक लगाएंगे। उसके बाद एक शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा है, एक शब्द से बनी, तो एक में एक, एकता, एक से ता लगाया, एकता। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनानी है, एकता। एक तो कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है, एकपन भी भाववाचक नहीं है, एक मेव भी नहीं है, तो एकता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार हमारा ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई हैं। तो आप लोग कॉपीज़ में ये सारी एक्सरसाइजेस कर लेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे, क पाठ नहीं करेंगे, ख ग घ ण, ये 4 एक्सरसाइजेस कर लेंगे जो पेज 29 में दी हुई हैं। पार्ट 4 पेज 29, ख ग घ ण, ये चारों आप कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। फिर अब हम नेक्स्ट पीरियड में पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।